हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू आशीष बायोलॉजी। मेरा नाम है आशीष कुमार दास, स्टूडेंट ऑफ एमएससी एनिमल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक किंगडम मोनेरा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट्स आपको पहले ही क्षण में मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज किंगडम मोनेरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे, वी विल सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप, यानी कि शेप यानी कि आकार के अनुसार बैक्टीरिया का कितना प्रकार हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि हाउ दे आर कमर्शियली, दैट इज कमर्शियली बेनिफिशियल फॉर अस, उसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया। देन we will see what is heterocyst. Okay, heterocyst is a new term for you now. So what is heterocyst and what role does it perform, we will see. फिर हम लोग देखेंगे what is bloom, that is mainly algal bloom form in water और blooming in water you can say. फिर और बहुत कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। इंट्रोडक्शन में हम लोग थे किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स क्या है हम पहले से देख चुके हैं, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर नंबर नहीं रहता है। अगर आप लोगों को पहले पार्ट नहीं देखें वीडियो का तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप लोग वीडियो को देख पाएँ। और ये होगा दूसरा पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। सो देन बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया जो है आपका वो सोल मेंबर यानी कि द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर ओनली मेंबर्स। देन दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एबंडेंट मीन्स ये हर एक जगह मिलता है, इनका बहुत सारा संख्या रहता है और एनवायरनमेंट में। सो दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट मीन्स जैसे कि हो गया आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, जैसे कि लावा का ये होता है, लावा उद्गिरण होता है। फिर हो गया आपका डिज़र्ट, यानी कि आपका हो गया आपका डिज़र्ट में। फिर है आपका स्नो में, यानी कि आपका जो स्नो रहता है माउंटेन में। देन डीप ओशियन, यानी कि समंदर में पूरा नीचे डीप ओशियन। देन देर आर अदर वेरी फ्यू अदर एग्जाम्पल्स, दैट इज वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। सो उस जगह पे, यानी कि हॉट स्प्रिंग हो गया आपका, फिर हो गया आपका डिजर्ट, इस जगह पे दूसरे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते बट बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट। दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड दैट दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट एंड many of them live in or on other organism like एच parasites. ओके, सो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट के ऊपर, और उनको पैरासाइट बोले जाते हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स। ओके, सो नाउ कम टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक. So bacteria are grouped into four categories. On the basis of shape, they are grouped into four categories. The spherical coccus, spherical shape, that is called as coccus. Rod shape, that is called as bacillus. Coma shape, that is called as vibrio, and the spiral shape, that is called as spirillum. So the four shape are coccus, in plural this is called as cocci. Rod shaped bacillus, plural called as bacilli. Coma shaped vibrio called as vibrio, and the spiral shaped spirium, in plural they are called as spirilla. So here you can see the diagram. The coccus, they are the spherical shape, plural में कोकी बोला जाता है. Bacilli, these are the rod shaped bacteria. यहाँ पे आप लोग स्पोर भी देख सकते हैं, स्पोर के हम लोग डिस्कस करेंगे. Then this is spiral shaped, like this shape, that is the spiral, that is spirilla or spirillum you can say. Then the coma shape vibrio. So these are the four type: coccus, bacillus, vibrium and spiral. So CBVS, you can remember the name like CBVS. So छोटा बच्चा भेरी शरारत. सो CBVS, यहाँ पे एक न्यूमोनिक्स बनता है आपका. छोटा, C से छोटा, B से बच्चा, V से भेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, S से शरारत यानी कि छोटे बच्चे का शरारती होता है. सो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं CBVS.
द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, यानी कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रहता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी कि इनका जो व्यवहार जो है, उनका जो व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर है ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मिलता है। सो कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सो द बॉडी रिएक्शन यानी कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सो दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत ही सारे टाइप का डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलता है आपको, यानी कि मेटाबॉलिज्म में। देन सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रोफिक, आर ऑटोट्रोप्स, that is they can synthesize their own food. All of these things we have discussed. It is the definition of autotroph, heterotrophs. That means they can synthesize their own food, ये अपना food का synthesis कर सकते हैं. Then they can be photosynthetic, autotrophic, or they can be chemosynthetic. So photosynthetic means using light, and chemosynthetic means by using chemicals. So the vast majority of bacteria are heterotrophs, यानी कि they depends upon other for food. So in heterotrophs also they can be saprotrophs, they also can be parasites. Okay, all of these things we have discussed. So the vast majority of the bacteria they are heterotrophs, यानी कि hetero मतलब हो गया दूसरा, यानी कि अलग, और trophos मतलब food. So they depend upon food for other organisms. They depend upon other organisms for their food. That means they do not synthesize their own food, but they depend on the other organism or on dead organic matter for their food. So this you have to remember, heterotrophs. So there are two categories of bacteria. So what are the two categories? There are two types of bacteria under the kingdom Monera. One is your archaebacteria. So archaea means primitive. Okay. सो आर्कियोबैक्टीरिया इज प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग सुने होंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि वो पुरातन जो मंदिर हो गया, ये सब हो गया, आपका शिलालेख हो गया, उसके ऊपर रिसर्च करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे. सो आर्की मीन्स प्रिमिटिव, सो प्रिमिटिव बैक्टीरिया इज आर्कियोबैक्टीरिया. एंड द अनदर इज योर यू बैक्टीरिया, यानी कि द ट्रू बैक्टीरिया. ओके, सो आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे आप लोग डायग्राम जस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया का. दीज आर द टू डायग्राम्स. So now let us discuss about archaebacteria. So first of all, these are special. Why they are special? ये लोग इसीलिए स्पेशल है क्योंकि दे कैन कोलोनाइज और दे कैन लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट. हार्श हैबिटेट में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो इनका एग्जाम्पल क्या है? लाइक योर हेलोफाइल्स, दैट मीन्स दे आर लिविंग इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया. सो हेलो मीन्स सॉल्ट, आपको पता ही होगा. सो हेलो मीन्स एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स. देन हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग हो गया आपका थर्मोएसिडोफाइल्स. सो थर्मोएसिडोफाइल्स में दे आर एग्जिस्टिंग इन हॉट स्प्रिंग, यानी कि हो गया आपका लावा टाइप का. देन मार्सी एरिया इन मिथानोजन, यानी कि आपका कीचड़ हो गया आपका. सो मार्सी एरिया में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, मिथानोजन. सो व्हाट आर द थ्री टाइप? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजन्स. सो आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं, HMT. HMT आपको नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, बहुत ही पुराना कंपनी है इंडिया का. सो HMT, H फॉर हेलोफाइल्स, M फॉर मिथानोजन्स, T फॉर थर्मोएसिडोफाइल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. सो व्हाट हैपेंस? Yeah, archaebacteria. So these are the types. Then archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, यानी कि इनका सेल वाल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म. लाइक प्लांट में, फंजाई में सेल वाल रहता है, लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया का सेल वाल अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट रहता है. बैक्टीरिया में यूजुअली आपको पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा. ओके, सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा जिसमें NAG, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोजामिन रहता है. सो जस्ट आप याद कीजिए पेप्टाइडोग्लाइकन. सो पेप्टाइडोग्लाइकन इज द that is the structural component of the cell wall of the bacteria. So peptidoglycan, यानी कि this is consisting of protein and the glycans means carbohydrate. So they are consisting of peptidoglycan. Then what happens? So different cellular structure रहता है आपका आर्कियोबैक्टीरिया का अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटेट. सो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, यू मस्ट रिमेंबर. फिर आइए मिथानोजेंस, दैट इज द मिथानोजेंस जो कि मर्सी एरिया में रहते हैं. सो दे आर द प्रेजेंट इन द गॉट ऑफ सेवेरल रूमिनेंट्स एनिमल. गॉट ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल मीन्स ये उनका स्टोमक में मिलता है, उनका एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है रूमिनेंट्स का, यानी कि जो घास खाने वाले हैं, काव हो गया आपका, गाय, बैल हो गया, ये सब. सो
भैंस हो गया आपका. सो गॉड्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज, बुफालोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज योर बायोगैस. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजन. So they are responsible for the production of methane from the dung of these animals. So this is one of the importance. We can produce the methane, that is the biogas, for our production, यानी कि for our energy production. Now come to eubacteria. So eubacteria नाम से पता चल रहा है, eu means true. So they are the true bacteria. Okay, they are the advanced form of bacteria. So you can say the true bacteria and the primitive form is archaebacteria. So there are thousands of different eubacteria or true bacteria. Okay, so there are thousands of different true bacteria or eubacteria, you can say. So they are characterized by the presence of a rigid cell wall. So here the cell wall is rigid cell wall. Okay, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन का, बट थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द आर्कियोबैक्टीरिया. सो एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो एक फ्लाजेलम होगा इनके पास. तो फ्लाजेला आपको पता ही होगा, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन. हेयर वाला एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि लोकोमोशन के लिए फेवरेबल है. ओके, सो द सियानोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन algae. सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन algae के नाम से जाना जाता है. सो दे आर हैविंग क्लोरोफिल ए. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दे आर हैविंग क्लोरोफिल ए दैट इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट के साथ सिमिलर रहता है आपका क्लोरोफिल ए. एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, यानी कि वो लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स. सो द सियानोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, दे कैन बी, that means they are existing singly. Colonial means they are existing in group. Filamentous, that means they will grow filaments. Marine, यानी कि they will live in the sea water, marine salt water. Then terrestrial algae, terrestrial means they are living in land, or you can say other than aquatic. Okay, so the colonies are generally surrounded by gelatinous sac. उसके ऊपर एक gelatinous sac रहता है, यानी कि gelatin का layer रहता है. So they often form blooms in the polluted water body. So what is blooms we will see. So how they are covered? They are covered by gelatinous sheath. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलगाल ब्लूम. पानी का कलर कैसे यहाँ पे चेंज हो गया, हरा हरा हो गया है. पानी जनरली नॉर्मल रहना चाहिए, बट यहाँ पे हरा हो गया. और यहाँ पे एक मछली मर के पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं. सो दिस इज मरा हुआ, मीन्स मरा हुआ मछली है, यहाँ पे आपको देख सकता है. और दिस इज द अलगाल ब्लूम. फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और एक डायग्राम, जैसे कि अलगाल ब्लूम कैसे हाथ के ऊपर अलगाल ब्लूम आके रहा है. सो हियर यू कैन सी दिस इज द हैंड एंड अलगाल ब्लूम. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे है उसका स्ट्रक्चर, जस्ट यू कैन विजुअलाइज. सो मैं ये डायग्राम डाला हूँ. सो सम ऑफ द दीज, दैट मीन्स सम ऑफ द सियानोबैक्टीरिया और द यूबैक्टीरिया, दे कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लोग फिक्स कर सकते हैं. एंड in the specialized cell called as heterocyst. So heterocyst is the name of the cell that is responsible for the fixation of the nitrogen. You must remember this very important concept. So example is your nostoc and anabaena. So these are the two organisms, यानी कि cyanobacteria, that means they can fix the atmospheric nitrogen. Then chemosynthetic autotrophic bacteria, यानी कि वो लोग फूड का सिंथेसिस करते हैं केमिकल से. सो दे विल ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड it will form nitrites and ammonia. That means from the nitrates, that is your NO3 minus, NO3 2 minus, nitrate and ammonia यूज करके आपका क्या होगा. So nitrates is your NO3 minus, nitrate is NO2 minus. So what happens? So nitrates and nitrate ammonia यूज करके वो लोग फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं and they will use the released energy for their ATP production. So by using the nitrites and the your ammonia, that is NH3, they will synthesize their food and they will use it for the ATP production. Okay, so they play greater role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus and sulfur. यानी कि ये सब का रिसाइकलिंग में मदद करते हैं ये सियानोबैक्टीरिया. सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. सो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हु आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया. सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स दे विल डिपेंड अपॉन फूड, दैट मीन्स दे विल डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, यानी कि ये लोग मदद करते हैं डिकम्पोजिशन में. यानी कि पेड़ पौधा जब मर के गिर जाते हैं उसका डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं. ह्यूमन बींग्स का भी जो डेड रिमेन्स रहेगा उसको भी डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं. So most of them have a significant impact on human affairs. So they are helpful in making curd from milk, that is your lactic acid bacteria, LAB, lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria help in the formation of the curd from milk. Then production of antibiotics, यानी कि to save from the diseases.
देन फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस प्लांट, यानी कि जो दाल टाइप का होता है, मूंग हो गया आपका, ये सब होगा आपका लेगुमिनस प्लांट, उसका रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो. सो सम ऑफ द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू द प्लांट, ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स एट्सेट्रा. सो कुछ पैथोजन भी होते हैं, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग, ओके. सो दे विल कॉज डैमेज टू ऑल दिस थिंग्स. सो यहाँ पे कुछ डिजीजेस का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, दिस आर द वेल नोन डिजीजेस, दैट इज टिटानस, साइट्रस कैंकर, दैट आर कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया. सो रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं. रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फिजन, यानी कि फिजन मतलब दो भाग में टूट जाना, बाइनरी फिजन बेसिकली. समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे विल ऑल्सो फॉर्म द स्पोर्स. अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग स्पोर्स भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, आपका बाइनरी फिजन होगा. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया से. ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब प्रिंसिपल है, बट आपका सिलेबस में उतना डिटेल्स में नहीं है. सो जस्ट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बैक्टीरिया में एक यूजफुल जीन है, यानी कि डीएनए में, so वो DNA can be transferred to another adjacent bacteria which not having that particular gene. So you have to remember this primitive type of DNA transfer in the some special condition, usually by binary fission and in harsh condition by producing spores. So here you can see the diagram for the binary fission. The most important bacterial chromosome is there, and as they are prokaryotic there is no nuclear membrane, cellular and cell membrane you can see. Then the chromosome of the, that is the replication of the chromosome, you can see उसका साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जो डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा. फिर द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द सेल कंटिन्यूज, देयर डिवीजन इनटू 2 सेल. सो 2 सेल में यहाँ पे डिवीजन हुआ आपका. सो हियर यू कैन सी द बाइनरी फिजन इन द बैक्टीरिया. देन द यूजफुल इम्पैक्ट्स, यानी कि कैसे ह्यूमन बींग के लिए वो लोग यूजफुल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्ट एज द डिकम्पोजर्स, यानी कि नेचर्स रिसाइक्लर्स. So they will decompose the dead organic matter, dead and decaying organic matter. So they are causing the recycling of the nutrients. So in a way they are also helpful to the farmer. Then clean up the earth's land and water. Earth का जो land water इसका cleaning हो रहा है by the process of decomposition also. They help with digestion of food in our colon, in our stomach. It will make also vitamins in our body when the body needs it. They are used to make medicines like insulins, okay, and food production like cheese, yogurt. So these all are milk product. Then sour cream, sauerkraut, pickles, all these things can be prepared with the help of bacteria. So you have to see here. Now come to the diseases. So here the list of some diseases I have put. So इट्स बेटर इफ यू कैन मेमोराइज दिस नेम. अगर आप इस नाम को याद कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा. द ऑर्गन अफेक्टेड ऑल्सो. सो एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस. बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, दैट इज योर क्लैमिडियल urethritis is caused by the chlamydia trachomatis. Cholera is caused by the vibrio cholerae. Gonorrhea is the Neisseria gonorrhoeae. Leprosy is the Mycobacterium leprae. Salmonellosis is by the Salmonella typhi. Syphilis by the Treponema pallidum. Tuberculosis by Mycobacterium tuberculei. And typhus is by the Salmonella typhi. So just you can keep a screenshot of this for your reference, and it will be better if you can remember the names, you can remember the organs affected, and the transmission mode is also given. So by environment, by food, there are various modes, by sexual contact, all these things. So I hope you can get a better view from this video, और आपका नॉलेज लेवल में कुछ दैट इज़ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा. अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपना दूसरा दोस्तों के पास भेजें जो इन वीडियो से बेनिफिट हो सके. सो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय, टेक केयर.